बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुबह के अब 8:30 का टाइम है शायद, और अभी भी धुंध का जो सीन है जहाँ वो देखें, अगर हर तरफ विजिबिलिटी 50 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा अगर सीन बनता है, ये देखें धुंध है, अल्लाह ताला का एक नेचर का एक सिस्टम है, कुदरत की तरफ से होता है। कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐड कर दी हुई, तो उसमें आके जो है हम देखते हैं, देख रहे हैं आप विजिबिलिटी तकरीबन 50 मीटर। ये पैदल चलने के लिए तो समझ आती है, अगर सफ़र वगैरह करना हो तो उसके लिए जो है उलझन है। ये एक नेचर का सिस्टम है जो हवा में मौजूद पानी जो भाप की शक्ल में उड़ के फिजा में जाता है। ठंडे इलाके में जो ही हवा पहुंचती है, ठंड जहाँ वहाँ होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, वहाँ जाके जो है बादल बनता है। यानी धुंध जो है बादल का अधूरा प्रोसेस है, क्योंकि नीचे ज़मीन बहरहाल जितनी भी ठंडी हो गर्म होती है, यहाँ करके वो पूरी तरह बादल बनता नहीं है। इसमें पानी के मालिक्यूल जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, और बड़े वॉल्यूम की वजह से ना इसकी विजिबिलिटी रुक जाती है। आप देखें, हम देख नहीं पाते। किसानों के लिए तो ये बहुत मतलब ये बारिश का काम करती है, नाइट्रोजन है, ये वो इस तरह की चीज़ें फसलों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। गंदम की फसल की अगर बात करें तो धुंध उसके लिए बहुत ही मुफीद होती है। गंदम का जो पौधा होता है उसने फैलना होता है, उसके लिए तो ये बेहतर होती है। सर्दी होनी यानी कोहरा होना, ये और धुंध होनी, ये वो इस तरह की चीज़ें। बारिश अगर नहीं होती फिर दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि फ़िज़ा जो है इससे साफ़ हो जाती है। फ़िज़ा में जो खाक के पार्टिकल्स या केमिकल्स के इस तरह की वो पानी के साथ ऐड होकर वो नीचे ही गिर जाते हैं, आगे पीछे होकर मूव हो जाती है। तो इसके लिए तो फ़ायदा तो है। हम यहाँ मैं ये देखना चाह रहा हूँ, जैसे आज ये धुंध हुई है तो इससे कुछ चीज़ें ध्यान में आ रही है, तो मैं चाह रहा था कि आपके गोशगुजार कर दी जाए। ज़ाहिर है दुनियादारी है, काम है, धंधा है, और ये अचानक आने वाली चीज़ें होती हैं। बंदे की कमिटमेंट्स होती हैं, किसी के साथ वादा वईद होता है, आना जाना होता है, जाना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी तकरीबात, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो उस हवाले से हमें मजबूर होते हैं, हमें निकलना पड़ता है कहीं गाड़ी वाड़ी में, कहीं भी इर्द गिर्द माहौल में, गाँव से गाँव, शहर से शहर, सड़कें, कच्ची सड़कें, कस्बे, देहात, ये सारी चीज़ें हमें मूव करना होता है। तो उसमें हमें कुछ एहतियातें जो हैं कर लेनी चाहिए। भी सूरज के साथ नज़र नहीं आ रहे, ठंड है और हवा भी साथ चल रही है। हवा के साथ चलने से ये ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो कहना ये चाह रहा था कि हमें प्रिकॉशंस कर लेने चाहिए, प्रिकॉशंस के साथ चलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें वेदर अपडेट ले लेनी चाहिए। अगर हमें लंबे सफ़र के लिए निकलना है, हमें किसी शहर से दूसरे शहर निकलना है, देहात से देहात निकलना है। देहातों में छोटे छोटे होते हैं फासले, उसमें बंदा आगे पीछे मूव करता है, उसमें बंदा देख लेता है। सफ़र शुरू करने से पहले आपको चाहिए सबसे पहले कि वेदर अपडेट ले लें। वेदर अपडेट लेने के साथ ही उसके साथ आप टाइम फिक्स कर लें, और उसके साथ ही जो है आप अपनी गाड़ी जो है उसको पूरी तरह से मेंटेन करें। उसकी मशीनरी वगैरह, उसका इंजन विंजन, जो भी उसकी कोई फॉल्ट शाल्ट आ रहा है, जो आप 1-2 दिन से महसूस कर रहे हैं, उसको निकाल दें, उसके ठीक करवा लें। क्योंकि ये सारा इसलिए हो रहा है कि कहीं भी आप रुकेंगे तो विजिबिलिटी आपको नहीं है, आपको पता नहीं है, आगे पीछे मूव नहीं आप कर पाएंगे। गाड़ी आपकी कहीं वीराने में, कहीं दौरान सफ़र सड़क पर कहीं रुकनी नहीं चाहिए, ये ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए जो है आप अपनी गाड़ी को पूरी तरह से मेंटेन करें, मैकेनिकली वो फिट हो, उसके शीशे जो हैं, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, स्क्रीन, शीशे वगैरह जो भी हैं उसके वो ठीक होने चाहिए। उसमें से हवा की पासिंग जो है वो ना हो, यानी गाड़ी आपकी पूरी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। फिर आप जो ही रोड के ऊपर चढ़ते हैं तो रोड के ऊपर चढ़ते हुए आपको स्पीड उसकी इस तरह से रखनी है, ना तेज़ हो कि आपको कहीं अचानक ब्रेक लगानी पड़े, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। तो आपको आहिस्ता ही चलना है। आहिस्ता चलते हुए फिर साथ ये भी देखना है कि ब्रेक लगाते हुए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जिस किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे होते हैं, उस रुकने के लिए उतने मीटर ही नॉर्मली रुकने के लिए चाहिए होते हैं। आप 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो रुकने के लिए आपको 100 मीटर चाहिए, ध्यान में रखें। फिर अगर आप गाड़ियों के साथ मिल के चल रहे हैं तो भी ये बेहतर है
एक मुनासिब फासले के साथ गाड़ियों के साथ चलते जाएं। अगली गाड़ी का फासला और पिछली गाड़ी को भी आप देखें, हमें इस तरह करके जो है मेंटेन करके। धुंध के दौरान सफ़ेद लाइटें नहीं इस्तेमाल होती, व्यू और धुंधला होने का खदशा रहता है, तो इसमें पीली लाइट इस्तेमाल होती है, फॉग लाइट, वो होनी चाहिए, मुसलसल उसे रखें। फिर एक और चीज़ आपको बहुत जो एहतियात इसकी करनी है कि दौरान ड्राइविंग जो है ख़ुरारा मेहरबानी करें, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, आपकी पूरी तवज्जो जो है ड्राइविंग पर होनी चाहिए, आज के इर्द गिर्द के माहौल पर होनी चाहिए। आपके साथ आपके प्यारे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके अजीज़ हैं, सारी चीज़ें आपके साथ हैं। आपको मोबाइल नहीं काइंडली इस्तेमाल करना, पूरे ध्यान से आपको ड्राइविंग करनी है, नज़र आपकी रोड पर होनी चाहिए। बाद का दोस्त होते हैं, बैठ जाते हैं, बैठे होते हैं और उसमें हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, छेड़खानी, ये वो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो ड्राइवर जो ड्राइविंग सीट पे जो आप बैठे हैं, तो आपको नहीं इजाज़त कि आप उनका हिस्सा बन के रहें, और दोस्तों को भी चाहिए, साथ वालों को भी चाहिए, जो गाड़ी में मौजूद हैं उन्हें भी चाहिए कि इस तरह की ऐसे कोई हरकत न करें कि जिससे ड्राइवर के डिस्ट्रैक्ट होने का ख़तरा हो, उसकी तवज्जो बटने का ख़तरा हो। अच्छा, फिर आप लाउड म्यूज़िक चलाए हुए होते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि इर्द गिर्द की आवाज़, पीछे से हारन, अगले वाली हारन, ये उस तरह के हारन से नहीं सुन रहे होते। फिर इर्द गिर्द जो माहौल में होने वाली आवाज़ें होती हैं वो नहीं सुन रहे होते। बाद वक़्त वो प्रिकॉशंस होती हैं, किसी के टकराने की होती हैं, किसी एक्सीडेंट की होती हैं, कुछ तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप देख रहे होते हैं कहीं कहीं ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं स्पीड की वजह से कि एक गाड़ी लगती है, पिछली गाड़ियाँ जो हैं वो देख ही नहीं पाती क्या होता है, सारी एक ही जगह पे ढेरी होनी शुरू हो जाती हैं। कितनी ये सारा स्पीड का है, स्पीड को आप मेंटेन नहीं करते, स्पीड को आप जो है नॉर्मल नहीं रख पाते। आप देख रहे होंगे मुझे शिवरिंग हो रही है, तो शायद ये सर्दी और हवा का असर है, तो इसको नहीं फील करना। म्यूज़िक वगैरह का शोर, इस तरह का शोर, हल्ले गुल्ले का शोर, मौज मस्ती का शोर, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो ड्राइविंग के दौरान या ड्राइवर की तवज्जो को बटाती हो, तकसीम करती हो, इस तरह की चीज़ों से एतराज़ करना है, बचना है। अक्सर बच्चे होते हैं साथ, बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से छेड़खानी कर रहे होते हैं, उन्हें भी एहतियात करने की ज़रूरत है। उन्हें समझाएं कि आपकी वजह से आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन, अब किसी को जो भी ड्राइविंग कर रहा है उसकी तवज्जो बढ़ सकती है। ड्राइवर को जो है ना आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, उसको उससे बचें, एतराज़ करना है। हाँ, तो इस हवाले से भी मोहतात होने की ज़रूरत होती है कि आप आबादी से दूर ना निकलें। अगर वाक़ के दौरान बंदा कोई निकल रहा हो, जैसे मैं निकला हुआ हूँ, तो आप इस तरह से रहें, आप अपने जान पहचान वाले लोगों के इर्द गिर्द ही रहें, आबादी से दूर ना निकलें, विजिबिलिटी नहीं होती। क्राइम्स भी हैं, क्रिमिनल भी निकले हुए होते हैं, जैसे जो दिन को जो काम नहीं होता, शरीफ लोगों से आप दूर हो गए होते हैं, और अंधेरे में काम करने वालों को, लोगों के आप साथ हो गए होते हैं, साथ खड़े होते हैं, उनकी आप एक्सेस में आ गए होते हैं, इसलिए मुतात होने की ज़रूरत है। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर, वस्सलाम।